आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापय प्रवसंति यद्वत तद्वत कामायम प्रवसंति सर्वे सशांत मापनोत न काम कामी। जिस तरह से सारे विश्व की नदियां समुद्र में जाकर के समा जाती हैं, उसको विचलित नहीं करती, उसमें कोई उफान नहीं आता, वैसे ही जिस पुरुष के अंतःकरण में, जिस पुरुष में संपूर्ण कामनाएं उसमें उद्वेग किए बगैर सारी इच्छाएं उसी में समा जाती हैं, उसको किसी तरह से विचलित नहीं करती, वही उस शांति को पाता, उस परमानंद परमात्मा रूप शांति को पाता है, कामी नहीं। ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थिव नय नाम प्राप्त विमुक्ति स्थित्वांत काले पर ब्रह्म निर्वाण बचती। ऐसी स्थिति को पाकर अर्जुन अंत काल में भी वह पुरुष उस परमात्मा को पा लेता है। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, हम उस परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से जो संपूर्ण सृष्टि में सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, जो शाश्वत है, सनातन है, उसकी कृपा से 4 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के पूर्ण कर चुके हैं। इन 4 अध्याय में जो बातें हुई उनको एक बार फिर से मैं मुख्य उन प्रसंगों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसमें कुल 47 श्लोक हैं। यहां जो अध्याय जिस भाव वाला है वही उसका नाम भी है, विषाद। पहले अध्याय में अर्जुन को दुख होता है, विषाद होता है, बड़ी व्याकुलता पीड़ा होती है। अर्जुन ने अपनी बात कृष्ण भगवान से कही है, महाराज इस युद्ध को अगर न किया जाए तो अच्छा है, ये लोग मुझे मारे तो भी मैं युद्ध करना नहीं चाहता। ऐसा कह के अर्जुन अपने हथियार अस्त्र रख देता है और कहता है, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह पहला अध्याय में ये स्थिति है। दूसरे अध्याय में भगवान उससे पूछते हैं, भाई यहां पर ऐसे स्थल पर इस समय में ये स्थिति है, यहां पर तेरा ये कैसे विचार हो गया? यहां आकर के तू यदि यही विचार करना था तो ये तो हमको बहुत पहले से, वर्षों से ये समय मिला हुआ था, पर युद्ध नहीं करना है, यहां आकर के हम पीछे हट जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। ये किसी तरह से श्रेष्ठ आचरण नहीं है, स्वर्ग को देने वाला नहीं है, कीर्ति को करने वाला नहीं है। और तू जिनको मारना मरना समझता है, शरीर सबके मरेंगे, ये रहेंगे नहीं, और आत्मा किसी का मरता नहीं, वो सदैव सनातन शाश्वत है। इसलिए तू जो शोक करना चाहता है, अगर जन्मने मरने वाला मानता है तो भी, जो जन्मेगा वो मरेगा, मरेगा वो जन्मेगा, और नहीं जन्मने मरने वाला मानता है तो शरीर तो नाश होने ही वाले हैं और वह आत्मा मरता नहीं है। इसलिए तू उसके माध्यम से अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण कर, सुख और दुख को समान समझ करके उसमें स्थित होकर के समत्व के रूप से तू अपने युद्ध के लिए खड़ा हो। सांख्य योग कहते हैं आधे में फिर भगवान कहते नेहा विक्रम नस्तोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। मैं दूसरे ढंग से इसको कह रहा हूं, जिसमें तेरा कल्याण होगा और कर्म का तुझको दोष भी लगेगा नहीं और तू कल्याण को प्राप्त होगा। तो मैं इसको कर्म योग के विधि से कहता हूं। तो भगवान ने वही फिर कर्मण्यवाद कारस्ते मां फले सुखदासन मां कर्म फले हेतुर्भु मां संगोष्ठ कर्मणि। तू कर्म के फल में कभी भी भागीदार मत बनना, उसी को लेकर के भगवान ने कहा कि स्थित प्रज्ञ हो जा, स्थित प्रज्ञों की संगत कर। तब भगवान को फिर वो प्रश्न कर देते हैं, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित धीम किम प्रभाषित किम आसित ब्रजेत किम। फिर भगवान उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति को बताने लगते हैं, उनके लक्षण बताने लगते हैं। वह बताते बताते अंत में
आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापय प्रवसंति यद्वत तद्वत कामायम प्रवसंति सर्वे सशांत मापनोत न काम कामी। जिस तरह से सारे विश्व की नदियां समुद्र में जाकर के समा जाती हैं, उसको विचलित नहीं करती, उसमें कोई उफान नहीं आता, वैसे ही जिस पुरुष के अंतःकरण में, जिस पुरुष में संपूर्ण कामनाएं उसमें उद्वेग किए बगैर सारी इच्छाएं उसी में समा जाती हैं, उसको किसी तरह से विचलित नहीं करती, वही उस शांति को पाता, उस परमानंद परमात्मा रूप शांति को पाता है, कामी नहीं। ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थिव नय नाम प्राप्य भूमिति स्थित्वांत काले पर ब्रह्म निर्वाण बचती। ऐसी स्थिति को पाकर अर्जुन अंत काल में भी वह पुरुष उस परमात्मा को पा लेता है। फिर तीसरा अध्याय शुरू होता है, यहाँ दूसरा अध्याय पूरा हो जाता है। इसमें सांख्य योग और कर्म योग दोनों की बात कही है, लेकिन ये दोनों बात होते ही जब दो बात आ गई, सांख्य योग और कर्म योग, तब अर्जुन यहाँ पर प्रश्न करता है। तीसरे अध्याय का शुरुआत है, पहला श्लोक होता है कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम नियोजयसी केशव। हे केशव, यदि आपके अनुसार कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है आपकी मान्यता से, तो मुझे इस भयंकर कर्म में, वहां पर भयंकर शब्द दिया है, कर्म भयंकर, भयंकर क्यों कहा है? अरे बंधु, वो तो गर्दने काटने वाला कार्य है ना, और वो भी अपनों की, इसलिए अर्जुन यहाँ पर इसको भयंकर का संबोधन कर रहे हैं। फिर मुझे आप इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? और दूसरी बात, व्यामश्रेणे वाक्य ने बुद्धिमोह शिव में तदेकम निश्चितम ये श्रीओनम आपने आप, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही है, आप मिली जुली सी बात कर रहे हैं, आधी बात ऐसी आधी बात वैसी, आधी कर्मयोग की आधी सांख्य योग की, तो ये मिली जुली सी बात है क्या कि मुझे लगता है कि आप मेरे मन में भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, मैं भ्रमित हो रहा हूं, मुझको निश्चय नहीं कर पा रहा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए महाराज, आप मुझे एक निश्चित, जो आपने किया हो, निर्धारण किया हो कि यही करना चाहिए, वो एक बात निश्चय पूर्वक कहिए। तब भगवान तीसरे अध्याय में बताते, भाई मैंने दो प्रकार की निष्ठा पहले तुझे बताई है, एक सांख्य योग की और एक कर्म योग की। सांख्य योग की ज्ञान योग से होती है, कर्म योग की योग से प्राप्ति होती है। तो तू कर्म, अब मैं तुझको कर्म के विषय में बताता हूं। तो भगवान ने कर्म योग का विषय बताया कि देख, न तो कर्मों के त्यागने से कोई कर्मयोगी हो जाता है या सन्यासी हो जाता है या सांख्य योगी हो जाता है, और ना ही कर्मों के प्रारंभ करने से कोई योगी हो जाता है। अभिप्राय एक, इसमें रही हुई आसक्ति, कर्मों में जो आसक्ति है, जो तुम्हारा लगाव है, कर्मों में जो तुम्हारी अटैचमेंट हो गया है, उसको तू अपने उस ममता का त्याग कर, अपने मन से कर्म योग के आचरण से तू अपने कर्मेन्द्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरण कर्म इंद्रिय कर्मयोग है मसक्ते से विशिष्टते। भगवान कहते हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम में यास्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार्य से उच्चते। वहां बता रहे कि यदि तू अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर और मन से उसका आचरण करेगा, मन से उसका चिंतन करेगा, उस वस्तु की चाह करेगा, वो मिथ्याचार होगा, वो दंभ होगा। सही क्या है? यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन है कर्मयोग मसक्त सविशिष्टते। इस लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्मों का आचरण कर, कर्म इंद्रियों का उपयोग कर, परंतु उसका दंभ मत कर, मन से उसका चिंतन मत कर। तो उसको कर्मयोग के विषय में कहते हुए भगवान अंत में एक प्रश्न और अर्जुन कर देते हैं, अथ केन प्रयुक्त एवं पापम चरति पुरुष है अनिच्छिन्न पीवार्षणे बलादेव नियोजित है। महाराज, मान ली आपकी सारी बातें, अब ये पुरुष जो है किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? ये पुरुष किसकी प्रेरणा से अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति अनिच्छिन्न पीवार्षणे बलादेव नियोजित है? उसकी इच्छा नहीं है कुछ पाप करने की, वो नहीं चाहता है पाप करना, लेकिन बलादेव मतलब जबरदस्ती, फर्जियात,
बरबस, जैसे कोई बर्बर जबरदस्ती उससे उस काम को करा रहा हो, उस ढंग से वो क्यों पाप का आचरण करता है। तब भगवान वहां पर बताते इसको कि अर्जुन, इसका मुख्य एक कारण है काम। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि ये न में बैरिणम। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, ये काम ही क्रोध रूप में परिणत होता है और ये कभी पेट नहीं भरता इसका। कितनी भी कामनाएं कर लो, उसमें फिर कामनाओं में उनकी पूर्ति करते रहो, भोग डालो, फिर भी वह पेट नहीं भरता। यानी पापों से कभी न आघाने वाला यह काम ही इस विषय में शत्रु है। इसको बताते हुए इसके रहने के स्थान मन बुद्धि और इंद्रिया इसके रहने के स्थान है। लेकिन तू शरीर से बलवान परे इंद्रियों, इंद्रियों से बलवान मन और मन से बलवान बुद्धि, और बुद्धि से भी जो परे और बलवान है वह आत्मा है। उसको समझ कर तू इस काम रूपी शत्रु को, वहां मार डाल शब्द लिखे, लेकिन मार डाल तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि काम क्रोध मोह लोभ जितने भी शरीर में इसमें जो विकार या सकार या जो भी है वो शरीर के साथ उत्पन्न हुए, शरीर के साथ में नष्ट होंगे, परंतु इसका सदुपयोग और दुरुपयोग महत्व की बात है। तो बंधुओं, वहां पर फिर भगवान अंत में इसको कह के भाई तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत। तीसरा अध्याय यहाँ पूर्ण हो जाता है। फिर चौथा अध्याय वहां शुरू होता है और चौथे अध्याय में भगवान स्वयं पहले ही अपनी शुरुआत करते कि अर्जुन, मैं जो तुझे बातें बता रहा हूं, जो कह रहा हूं या जो कहता हूं, ये बातें मैंने पहले एवं विवस्वते योगम प्रोक्तमानहम अव्ययम मनवे विवस्वान मनरे प्राय मनरेक्षा के वे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त है एवं राजऋषियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट है परंतप। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यही योग मैंने शुरुआत में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, विवस्वान मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह से परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। फिर यह योग इस पृथ्वी लोक में बहुत दिन से लोप प्राय लुप्त प्राय हो गया था, शांत हो गया था, किसी को पता नहीं था, भूल गए थे लोग। वही योग है पुरातन, वही योग मैंने आज तेरे लिए कहा है कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैंने तुझको इस योग को यहां पर मैं कहता हूं। यहां अर्जुन को संदेह हो जाता है। अर्जुन सोच रहे हैं कि ये सूर्य का जन्म तो बहुत, सूर्य कब के हैं, अनादिकाल से, जब से ब्रह्मांड सृष्टि हुई होगी तब से सूर्य तो है। लेकिन ये कह रहे हैं ये तो मेरे साथ के हैं, कृष्ण तो मेरे साथ में पैदा हुए हैं, थोड़ा बहुत अंतर होगा आयु में, लेकिन हमारे साथ के हैं। अब ये कह रहे हैं कि यही योग मैंने सूर्य से कहा था। तब उसको संदेह जो हो जाता है, संशय भ्रम हो जाता है, उस पर अर्जुन उस भगवत सत्ता वाली बात को भूलकर एक मानव वाली बात में आ जाता है और कृष्ण भगवान से प्रश्न कर देता है, अपरम भवतो जन्म परमम जन्म व्यवस्थितः कथमे त्वजानीयाम तुमादौ प्रोक्तवानति। हे भगवान, हे श्री कृष्ण महाराज, तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है, अर्वाचीन है, और सूर्य का जन्म बहुत प्राचीन है। तो मैं इस बात को कैसे मान लूं कि कभी कल्प के आदि में या जब भी आपने ये बात सूर्य को कही होगी, ये मैं कैसे मान लूं। बस इस प्रश्न में बड़ा संशय आ जाता है। भगवान कह रहे कि मुझे साधारण मनुष्य ही समझ गया, भूल गया, और वैसा समझ करके इसने ये मुझे प्रश्न कर दिया है। तब भगवान यहां से फिर बताना शुरू करते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेत्ति सर्वाणि न तुम वेत्ति परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता, तू भूल जाता है। मैं अपनी योग माया से अपने शरीर की रचना करके समय समय पर अवतार लेता हूं, प्रकट होता हूं, लेकिन तेरा जो है भूल जाता, तुझे कुछ भी इसका ज्ञान नहीं रहता।
वो कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्म संतदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। वो बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ, धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए, साधु सज्जनों का कल्याण करने के लिए, दुष्कर्मों का, दुराचारियों का विनाश करने के लिए समय समय पर मैं आता रहता हूँ। अजो प्रसन्नव्यात्मा ईश्वर, मैं अपने ही सृष्टि से, अपनी ही इच्छा से अपनी प्रकृति को धारण करता हूँ। मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है जो अपनी तरह से यहाँ पर मैं अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म से में दिव्य योगेति तत्व है। ये हम सारी कहानी पहले बता चुके हैं। भगवान अपनी बात बताते बताते अंत में उसको जो संशय हो गया था, बार बार कहते कि भाई संदेह के शिकार नहीं होना, तुम उन कार्यों को करते जाओ। फिर भगवान इसमें कहते कि तू कर्म योग का सहारा ले। बहुत काल से कर्म योग करते हुए लोग जो परमात्मा को प्राप्त हुए, पहले जनकादि ऋषि मुनियों का उदाहरण दे रहे हैं। बहुत सारे मुमुक्षु लोग इसी रास्ते पर चल करके पार हो गए। तू भी उसी पर रास्ते पर चल, अपने पूर्वजों के रास्ते पर चल। फिर बताते कि इसमें देखिए, इस कर्मयोगी, इस यज्ञ के माध्यम से, तब उन्होंने कई प्रकार के यज्ञ बताए कि इस यज्ञ के माध्यम से बड़े बड़े लोग, पहले बड़े ज्ञानी मुमुक्षु लोग अपने को परमात्मा में स्थापित कर चुके हैं। तू भी उसी का सहारा ले और तू उसी को, उन्होंने कई प्रकार के यज्ञ बता करके फिर भगवान ने कहा है कि उन यज्ञों के माध्यम से जो संशय वाले लोग हैं, जो श्रद्धा रहित लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो हमें नहीं पा सकते, वो उस स्थिति को नहीं पा सकते। इसलिए तू सदैव संशय रहित होकर, पूरे श्रद्धा और विश्वास से एक चित्त होकर के मेरा चिंतन कर। और जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा अपने सभी संशयों का नाश कर दिया है, संशय की बात करते हैं, वही व्यक्ति उस परम ब्रह्म परमानंद परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित सभी अज्ञान जनित अपने संशयों का विवेक रूप तलवार द्वारा छेदन कर दे। अज्ञान जनित, अज्ञान से उत्पन्न है संशय। हम क्यों संशय करने लगे भाई आज बरसात होगा कि नहीं होगा, चलो हमारा क्या लेना देना, अरे होना है तो होगा, ना होना है तो नहीं होना। इस विषय में हम क्यों अपना व्यर्थ का उत्पात खड़ा करें। तो भगवान कह रहे हैं सभी संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व कर्म योग में स्थित हो जा। समत्व, न मेरे लिए कुछ बुरा है, न अच्छा है, न जय है, न पराजय, न हार है, न जीत है, न लाभ है, न हानि है, न अपना है, न पराया है। मैं बस अपनी उस परम आनंदमयी परमार्थ परम तत्व में स्थित होकर के इस संसार में जो कुछ हो रहा है उस होने में मैं भी शामिल हूं। बंधुओं, ऐसा कहकर के भगवान इस अध्याय का पूर्णाहुति हो जाती है चौथे की। अब यहां से हम 5वें अध्याय की यहां से प्रारंभ करेंगे। इसका नाम है कर्म संन्यास योग। वो था ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान और कर्म संन्यास, इनसे किस तरह से मुक्त हुआ जाता है, परमात्मा को पाया जाता है, ये है कर्म संन्यास योग। कर्म से किस तरह से संन्यास को पाया जाता है। संन्यास का मतलब न्यास कर दिया है सभी कर्मों में कर्तापन के अभिमान का, जिसने जो परम ब्रह्म परमात्मा की परमार्थिक स्थिति में प्रवेश कर चुका है। तो बंधुओं, यहाँ 5वां अध्याय प्रारंभ होता है और 5वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण भगवान से। क्यों? उन्होंने पहले वो ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया, अब ये 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। तो यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न किया है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रियेत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। फिर भगवान जो बात कर रहे हैं कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों बात कर देते हैं। इस चौथे अध्याय में भी उन्होंने संन्यास यानी सांख्य और कर्म यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म दोनों की बातें कही है। तो फिर अर्जुन के मन में फिर वही संदेह उत्पन्न हो जाता है।
फिर अर्जुन को संशय होता है और अर्जुन फिर श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं, हे केशव, आप कर्मों में संन्यास की फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते, कभी तो कर्मों से संन्यास लेते, कर्मों में संन्यास होना चाहिए, कुछ नहीं, और फिर कर्मयोग करना चाहिए। अरे कर्मों से मुझे संन्यास लेना है कि मुझे कर्मों में लगना है? इन दोनों में से आप इसलिए दोनों में से जो एक मेरे लिए भली बात निश्चित। मैंने पहले भी आपसे इस बात को पूछा कि महाराज मुझे ये कह दो, बस तू चला सीधा धनुष बाण उठा करके लड़ाई शुरू कर दे। पर ज्ञान बताते हैं कि ऐसा है, वो वैसा है, तू ऐसे परमात्मा को पाएगा, ऐसे भगवान को पाएगा, ऐसे ये करेगा, ये करना है या मुझे कर्म करना है? तो भगवान से या दो टूक बात अर्जुन ने कही है कि महाराज कभी आप कर्मों में संन्यास की बात करते हैं और कभी कर्मयोग की बात करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए ठीक हो उसको एक को बताओ। दोनों को कैसे कर पाऊंगा? अब यहां बंधुओं, भगवान क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन उसको क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, और सभी सर्वसाधारण मानव भी उसको कैसे समझ पावे? क्योंकि उसमें स्थिति यह है कि ज्ञान के बगैर कर्म अधूरा है और कर्म के बगैर ज्ञान अधूरा। भगवान कह रहे हैं ज्ञान कर्म, भगवान कह रहे हैं सांख्य कर्म, तो ज्ञान के साथ में कर्म को जोड़ के कहना चाहते हैं। मैं यहां पर अपना विचार स्पष्ट करूं बंधुओं, आपको ज्ञान तो है, कोई मशीन आपके पास, कोई यंत्र आपके पास, उदाहरण दे दे तो चलो आपके पास मोटरसाइकिल ही सही है, मिल गई आपको। अब उसको आपको ज्ञान तो पूरा है, क्लच है, ये ब्रेक है, ये किक है, या ये स्टार्टर है, या ये लाइट है, ये हॉर्न, सब कुछ आपको मालूम है, पूरा ज्ञान है, लेकिन आपका हाथ नहीं काम करता, पांव नहीं काम करता, या आप करना नहीं चाहते, उसमें आप कर्म नहीं कर सकते, तो वो ज्ञान किस काम का? तुम्हारे तो काम का है नहीं, किसी दूसरे से उपयोग करवा लोगे तो वो मोटरसाइकिल चलाएगा, तुम नहीं चलाओगे। आपको उस क्रिया को पूर्ण करने के लिए ज्ञान के साथ कर्म भी होना चाहिए। अगर कर्म आप नहीं कर सकते तो मेरे विचार से वह ज्ञान अधूरा है, उसका कोई मतलब नहीं। वैसे ही इसका उल्टा करके देखिए, आप में कर्म करने की सामर्थ्य तो बहुत है, आप उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मोटरसाइकिल का हैंडल भी साख सकते हैं, किक भी मार सकते हैं, क्लच भी दबा सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि इसमें गियर कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, क्लच कौन सा है। आपको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है, तो अब बताइए, जब आपको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है तो वह कर्म आपका व्यर्थ है। अभिप्राय यह है कि ज्ञान के बगैर कर्म और कर्म के बगैर ज्ञान, ये दोनों अधूरे हैं। इसकी पूर्णता के लिए बंधुओं आवश्यक होगा, क्या आवश्यक होगा? ज्ञान और कर्म का संयोग, ज्ञान और कर्म का योग, ज्ञान और कर्म का समन्वय। यदि दोनों का संचालन साथ में न हुआ तो यह प्रक्रिया या ज्ञान या कर्म ये किसी मतलब के नहीं है। भगवान वही बताना चाह रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान और कर्म के माध्यम से कैसे संन्यास प्राप्त होता है, और संन्यास चाहिए। संन्यास का मतलब है अहमता ममता से रहित हो जाना। इसलिए अर्जुन फिर उस बात को नहीं समझ पाए और वो कह रहे हैं कि भगवान आपने फिर वही बात कर दी, मैंने तीसरे अध्याय में यही आपसे कहा था कि ज्यायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे मामने हो जैसी केस में। जब ज्ञान ही आपको श्रेष्ठ मान्य तो मुझे कर्मों में क्यों लगाते हो? मिले जुले सी बात कह के मुझे भ्रम में डाल देते हो। वहां भी उन्होंने कहा कि तद एकम बद निश्चित,
आप एक निश्चय करके मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। फिर भगवान की बातें सुन के अर्जुन फिर भ्रमित होते हैं, संशय होते हैं, उनको प्रश्न करते हैं। फिर यहाँ आकर के भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छ्रिय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे भगवान, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों में संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली बात निश्चित समझो, देर लगाओ, समय लगाओ, जरूरी नहीं अभी बताओ, कल बताना, 4 दिन बाद बताना, लेकिन भली बात जो आपने निश्चय किया हो वो एक बात मुझे बताइए। 2 बातें आप कर देते हैं ना, तो मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं भ्रम में पड़ जाता हूं कि ये करना या इसके साथ ये करना या इसके साथ ये करना, किसके साथ क्या करना है मैं समझ नहीं पाता। इसलिए महाराज मुझे एक बात बिल्कुल निश्चय करके बताइए कि भाई तुझको ये करना है। ठीक, भगवान ने अर्जुन का प्रश्न सुना और उत्तर देने लगे। अर्जुन, संन्यास है कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। फिर भगवान अर्जुन को दोनों बातों को लेके कह रहे हैं, क्योंकि एक के बगैर तो काम बनने वाला है ही नहीं। केवल ज्ञान से काम चलेगा वो भी नहीं होगा, केवल कर्म से काम चलेगा वो भी नहीं होगा। इसलिए भगवान फिर कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। कर्म संन्यास का मतलब कर्मों में कर्तापन के अभिमान का अभाव, मतलब कर्मों में फल का नाश। कर्म होंगे लेकिन उसका फल नहीं होगा, इसका नाम है कर्म संन्यास। आप जो भी कुछ करते रहेंगे, कहीं आपकी ममता नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई राग नहीं, क्या हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्या कुछ नहीं। हमको जो करना है, हमको जो वेदों ने, जो शास्त्रों ने, जो गुरुजनों ने, जो परंपरा ने, जो पूर्वजों ने बता दिया, हम उस पर चलते रहेंगे। नहीं चाहिए उसका कोई परिणाम, अच्छा होगा बुरा होगा, प्रशंसा होगी गाली, कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कर्म संन्यास और कर्म योग। कर्मों में योग, अब वह भी भगवान ने पहले बता दिया कि अर्जुन, समत्तु योग उच्चते, न सुख से कुछ लेना, न दुख से कुछ लेना, न हानि से कुछ लेना, न लाभ से कुछ लेना, वही योग है। तो योग और संन्यास दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों का स्थान एक ही है, दोनों का केंद्र एक ही है। अब तू कर्मयोग कह चाहे संन्यास कह, पर समझने में या फेर है, लेकिन दोनों ही कल्याण के करने वाले हैं, यानी दोनों का ही लक्ष्य एक है, दोनों का ही कार्य एक है। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अब भगवान यूं कह रहे हैं कि देखिए, 2 रास्ते जो हमने तुझको बताए हैं, इसमें से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग ज्यादा अच्छा है। कर्म संन्यास का मतलब है कि कर्मों में से ही संन्यास ले लेना, कर्म करने का विचार ही चल जाने दो, नहीं करते हैं। कर्म संन्यास, कर्मों से ही संन्यास, उससे कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से, साधन मतलब सारे उसकी जो आवश्यकता है वो सब उपलब्ध है, और चाहे जो कर सकता है सरलता से हो सकता है। इसलिए कर्म संन्यास से भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? कि वह करने में, उसका आचरण करने में, उस पर चलने में, उसको समझने में ज्यादा सरलता है। इसलिए भगवान ने कह दिया, संन्यास है कर्म योगश्च है निःश्रेयस्करा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण के करने वाले हैं, परंतु साधन में सुगम होने से कर्म संन्यास से कर्म योग अच्छा है, श्रेष्ठ है।
फिर दूसरी बात भगवान कहते, गेह सनित्य सन्यासी यो न दोष्ट न कांक्षति निर्द्वंद्व महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान कह रहे अर्जुन उसको तू नित्य सन्यासी ही समझ ले। वह पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आशा करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। वह कर्मयोगी सदा सन्यासी है ही। ज्ञेय ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न दुष्ट न कांक्षति निर्द्वंद्व महाबाहो सुखम बंधातु परमच्यते। क्योंकि राग और द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन वह कर्मयोगी जो नित्य प्रति कर्म कर रहा है, वह कर्मयोगी न किसी से राग करता है, किसी से अटैचमेंट नहीं। भाई हमारा इसके कोई स्वार्थ वाली बात, कोई भी पक्षपात वाली बात उसके मन तक को नहीं छू पाती है। वह कर्मयोगी जो नित्य प्रति इस तरह से कर्म कर रहा है, वह सन्यासी ही मानने योग्य है। भगवान कहते हैं वह कर्मयोगी सन्यासी ही है जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। बंधुओं, यहाँ से आगे फिर चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।